जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का बी एस एम वाला में। जी हाँ दोस्तों, ये जो पेपर है ये सी सी एस यू का है। ठीक है, सी सी एस यू को कोरिकुलर 6 सेमेस्टर का पेपर है। बी ए बी एस सी बी कॉम वालों का अभी एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में 2024 में। ठीक है, अपना जो सी सी एस यू के स्टूडेंट है, छात्र छात्राएँ हैं, वो अपना प्रश्न पत्र में मिला लेंगे उनके 100 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, और बाकी जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है, एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो दोस्तों पूरा ये प्रश्न पत्र देखेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न आते हैं, और इसमें से कम आपके जो 15 से 20 क्वेश्चंस होते हैं वो हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, तो रिपीट होते हैं तो ध्यान से देखिएगा सभी प्रश्नों को। और जो सी सी एस यू के छात्र छात्रा हैं वो अपना, ठीक है, प्रश्न पत्र में से मिला लेंगे साथियों आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, 100 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था, मनोविश्लेषण के प्रवर्तक कौन है? तो मनोविश्लेषण के प्रवर्तक फ्रायड हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था? अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को कहा जाता है? तो हार्मोन कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट था दूसरे का। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कहा गया आपका? परसोना का अर्थ है, परसोना का अर्थ होता है मुखौटा। ठीक है, मास्क। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास को 8 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था। वो 8 अवस्थाएं कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहली अवस्था जो है शैशवावस्था है, दूसरा इनका बच्चापन है, तीसरा जो अवस्था है पूर्व स्कूली है, चौथा इनका स्कूल उम्र है। ठीक है, पांचवा है किशोरावस्था, छठवां है युवा वयस्कता, सातवां है मध्य वयस्कता और आठवां है देर से वयस्कता। ये 8 प्रकार के मनोसामाजिक विकास को बताए थे एरिन एरिक्सन ने। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए पांचवा प्रश्न क्या कहा गया है? अहम क्या होता है भैया? अहम वास्तविक सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, द रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है अहम। ठीक है, ईगो, द ईगो वर्क ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अहम वास्तविक सिद्धांत पर कार्य करता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा गया है? शेल्डन के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटबॉल खिलाड़ी के प्रकार को सबसे अच्छा वर्णित करता है? तो मिसोमार्फ, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए सातवां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है, एक सीलगुण जो व्यक्तित्व को इतना ज़्यादा प्रभावित करता है कि व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य उससे प्रभावित रहता है। तो कार्डियल सील गुण के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट था आपका सातवें का। चले प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछा गया था? व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत में शामिल है, तो खुलापन शामिल है इसमें। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे, आपको क्या पूछा गया था? संचार एक निरंतर चलने वाली क्या है भैया? तो प्रक्रिया है। ठीक है, संचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बी ऑप्शन करेक्ट था 9वें का। 10 नंबर प्रश्न क्या है? संचार में संदेश के संप्रेषण को कौन प्रारंभ करता है? तो प्रेषक प्रारंभ करता है। ठीक है, सेंडर जो होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चले 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है आपका? संचार सॉफ्ट कौशल का एक भाग है। ठीक है, किसका भाग है भैया? कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार में से एक बाधा है? प्रभावी संचार में बाधा क्या है? सांस्कृतिक विभिन्नता। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। कल्चरल डिफरेंसेस, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है भैया। 13 नंबर प्रश्न क्या है? जो डिकोडिंग होता है यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राहक संदेश के स्रोत द्वारा उपयोग किए गए प्रतीकों का विश्लेषण करता है। ठीक है, डिकोडिंग के द्वारा। ये ऑप्शन करेक्ट, सॉरी, जो 13 नंबर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है इसका? निम्नलिखित में से कौन सी सूचना के उद्देश्य से विचारों, भावनाओं, सुझावों, आदेशों आदि की विषय वस्तु है? तो जो संदेश होता है, ठीक है, जो मैसेज होता है, यह आपका सूचनाओं के उद्देश्य से विचारों, भावनाओं, सुझावों, आदेशों आदि की विषय वस्तु है। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है, संदेश को सूचना प्रतीकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को एनकोडिंग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है भैया, एनकोडिंग। ठीक है, जो संदेश होते हैं, संदेशों को सूचना प्रतीकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को एनकोडिंग कहते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या सूचना में अर्थ संबंधी बाधा का एक सामान्य रूप नहीं है। तो तकनीकी शब्द जाल तथा विशिष्ट शब्दावली, सी ऑप्शन करेक्ट था आपका 16 का। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है, एक शिक्षक विमर्श तथा रिपोर्टिंग के लिए एक प्रसंग प्रदान कर छात्रों को 6 समूहों में बांट देता है। इस संबंध में उसकी युक्ति का वर्णन करने के लिए किस प्रकार की संचार प्रणाली सबसे उपयुक्त है। तो ट्रांजैक्शन मॉडल। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट था आपका 17 नंबर का। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया था आपका, इसमें निम्नलिखित में से संचार द्वारा प्रोन्नत होने वाले कौशलों को पहचानिए। तो इसमें कौन सा सही है भैया, तो जो पढ़ना तथा सुनना होता है और जो बोलना तथा लिखना होता है, ठीक है, ये क्या है, संचार द्वारा प्रेषित होने वाले कौशल हैं। ठीक है, अच्छा, इसके कौन कौन से कौशल होते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, रीडिंग राइटिंग, ठीक है, ऑब्जर्वेटिंग एंड और इम्पैथिंग होता है। ठीक है, लेकिन आपका इसमें साथियों क्या दिया है, रीडिंग एंड लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, पहला और चौथा आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे हमारा पहला और चौथा किस में दिया है, सी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 18 का। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया आपका, संचार प्रक्रिया में जब प्रेषक तथा ग्राहक संदेश भेजने तथा प्राप्त करने की अपनी भूमिकाओं को आपस में बदल लेते हैं तो यह ट्रांजैक्शन मॉडल कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में एक तर्का संचरण है। तर्का संचरण कौन है, लीनियर मॉडल जो होता है यह आपका संचार में एक तर्का संचरण है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 20 का। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया है, संचार में एंट्रोपी के संप्रत्यय को जिस रूप में प्रयोग किया जाता है उसे आदेश से संबंधित होता है। ठीक है, संचार में एंट्रोपी के संप्रत्यय को जिस रूप में प्रयोग किया जाता है वह क्या होता है, ऑर्डर से संबंधित होता है, आदेश से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है आपका, कथन पहला दिया है, एक स्वस्थ कक्षा वातावरण में प्रभावी संचार को सदैव शिक्षक द्वारा स्पष्ट प्रत्यक्ष व्याख्या तथा सूचना प्रदान करने पर प्राथमिक रूप से केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा कथन क्या है आपका, गहन सीखना तथा आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक केंद्रित निर्देशों के साथ छात्र छात्र अंतःक्रियाएं तथा विचारों का मुक्त आदान प्रदान भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये आपका गलत है। ठीक है, कथन 1 केवल आपका सही है। देखेंगे कौन सा सही है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कथन 1 सही है परंतु कथन 2 हमारा क्या है, गलत है। 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा गया है, इसमें संचार के लिए किस मॉडल में सभी लोग समान रूप से संदेश की एक एन्कोडिंग व डिकोडिंग में सम्मिलित रहते हैं। तो ट्रांजैक्शन मॉडल में। ठीक है, ट्रांजैक्शन मॉडल में संचार के मॉडल में सभी लोग समान रूप से संदेश की एनकोडिंग व डिकोडिंग में सम्मिलित रहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट था आपका 23 का। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है आपका, संचार का कौन सा मॉडल पदानुक्रम में समान स्तर के लोगों में पाया जाता है। तो यह हॉरिजॉन्टल मॉडल में पाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट था 24 का। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है, कथन ए है, मेटा संचार में बोले गए शब्दों के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अशाब्दिक संकेतों पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। क्या यह आपका सही है। अगला देखेंगे, तर्क आर क्या है, अशाब्दिक संकेत प्रायः गुप्त संदेश तथा सामवेगिक संदर्भ प्रदान करते हैं जो कि बोले गए शब्दों के प्रभावी अर्थ को महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तित कर सकते हैं। बताइए क्या यह सही है। तो जो कथन 1 है साथियों, ठीक है, कथन ए व आर दोनों सत्य हैं परंतु जो आर है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका।
प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, अशाब्दिक संकेतों में शामिल है, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन सा शामिल है? तो शारीरिक भाषा, आनन अभिव्यक्ति और हाव भाव, ये सभी क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, 26 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा है, केंद्रीय सरकार की कौन सी एजेंसी सरकार की पॉलिसी, यहाँ पॉलिसी रहेगा, ठीक है, पॉलिसी तथा प्रोजेक्ट के बारे में भारत में मीडिया में प्रसार करती है? तो जो पीआईबी है, ठीक है, पीआईबी एजेंसी सरकार की पॉलिसी तथा प्रोजेक्ट के बारे में भारत में मीडिया में प्रसार करती है। इसका फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, द प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, पीआईबी का फुल फॉर्म होता है द प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। चले, बी ऑप्शन करेक्ट था 27 का। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक नेटवर्क नहीं है? तो जो चैट बॉक्स है आपका एक सामाजिक नेटवर्क नहीं है। ठीक है, बाकी लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये क्या है? सामाजिक नेटवर्क है। 29 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सुनने के कौशल को प्रभावी नहीं बनाता है? बताइए, अटेंशन, फ्रेकनेस, क्लियर प्रिपरेशन या फिर इग्नोरिंग? तो जो इग्नोरिंग होता है, अनदेखा करना, यह सुनने के कौशल को प्रभावी नहीं बनाता। ठीक है, 29 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या सहकर्मियों के बीच आपसी समझ के लिए महत्वपूर्ण है? तो इफेक्टिव लिसनिंग, ठीक है, प्रभावी सुनना जो होता है सहकर्मियों के बीच आपसी समझ के लिए महत्वपूर्ण होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया है, एक भाषण को, ए स्पीच मस्ट एडवांस क्या होता है भैया? तो ट्रूथ, ठीक है, सत्य, एक भाषण को सत्य बढ़ावा देना चाहिए। 31 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 32 नंबर प्रश्न क्या है आपका, एक असभ्य, बेसब्र, विश्वासी या फिर अनन्य? तो एक विश्वासी वक्ता श्रोता की आंखों में देखता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 32 का। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ए कॉन्फिडेंट स्पीकर लुक्स इनटू द आइज ऑफ द ऑडियंस। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 33 क्या है आपका, निम्नलिखित में से क्या उदंडता को प्रदर्शित करता है? तो ज्वाइंट फिंगर टिप्स, ठीक है, जुड़े हुए अंगुलियों के सिरे या आपकी उदंडता को प्रदर्शित करता है। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 क्या है, एक केंद्रित अंगुली, ठीक है, ए पॉइंटेड फिंगर में भी ए ग्रेजर ऑफ, ये किसका है? तो ये आरोपण होता है। ठीक है, एक केंद्रित अंगुली आरोपण का भाव हो सकती है। ठीक है, एक्यूस्टेशन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया है, एक अच्छे वक्ता की वाणी की टोन किस प्रकार की होनी चाहिए? तो स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए भैया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 35 का। प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया है, एक आत्मविश्वासी वक्ता को अपना भाषण श्रोता, ठीक है, ऑडियंस को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 क्या है, अशाब्दिक संचार अर्ध चेतना है। ठीक है, अशाब्दिक संचार क्या है? सबकॉन्शियस है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चले, प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से पैरा भाषा संचार के तत्वों का समूह कौन सा है? तो आवाज़, अवधारणा व प्रभाव, ठीक है, वॉइस, इम्फेसिस एंड इम्प्रेशन, ये सभी क्या है आपके पैरा भाषा संचार के तत्व हैं। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के अतिरिक्त एक संकेत तंत्र है? तो जो लिखना होता है और आंकिक विधि होता है। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके भाषा के अतिरिक्त सांकेतिक तंत्र हैं। ठीक है, राइटिंग एंड न्यूमेरिकल मेथड, ये दोनों क्या हैं भैया? ये दोनों आपके भाषा के अतिरिक्त संकेत तंत्र हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है 39 का। 40 नंबर प्रश्न क्या है, अशाब्दिक संचार अधिकतर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, असंचरित होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 40 का। प्रश्न नंबर 41 क्या है, शारीरिक भाषा, हाव भाव, मुद्रा तथा आनन अभिव्यक्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? काइनेसिक्स कहा जाता है। ठीक है, काइनेसिक्स के नाम से जाना जाता है। 41 का बी ऑप्शन करेक्ट है।
प्रश्न नंबर 42 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संकेत का विशिष्ट उदाहरण है जिसमें पिच रेट, आवाज़ एवं रुकने का उपयोग शामिल है। डी ऑप्शन करेक्ट है, पैरा भाषा है, पैरा लैंग्वेज होता है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 क्या पूछा गया है, अशाब्दिक संचार प्रयोग करता है, किसका प्रयोग करता है, तो अर्थ प्रदान करने के लिए व्यवहार का प्रदान करता है, सामवेगिक अर्थ का प्रदान करता है और सारांश में अस्पष्टता का प्रयोग करता है, ठीक है। पहला, दूसरा और चौथा आपका करेक्ट है, देखेंगे कौन सा सही आपका, पहला, दूसरा और चौथा पांचवा है, ठीक है, पहला, दूसरा और पांचवा, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका 43 का। 44 नंबर प्रश्न क्या है, बिना संवादों के चित्र किस प्रकार के संचार का उदाहरण है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशाब्दिक संचार का रूप नहीं है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का रूप नहीं है, कौन सा, लिखित मेमो, ठीक है, लिखित मेमो आपका क्या है, अशाब्दिक संचार का रूप नहीं है, 45 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक संचार का उदाहरण नहीं है, बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, तो राइटिंग है, ठीक है, लिखना जो होता है यह आपका शाब्दिक संचार का उदाहरण नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य संचार को समय किस प्रकार प्रभावित करता है, तो क्रोनोमिक्स, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका 47 का। प्रश्न नंबर 48 क्या पूछा गया है, प्रॉक्सिमिक्स, प्रॉक्सिमिक्स का तात्पर्य है कि लोग स्थान को किस प्रकार उपयोग व विश्लेषित करते हैं, ठीक है, 48 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया है, हैप्टिक्स का तात्पर्य स्पर्श से संचार, ठीक है, हैप्टिक्स रेफरेंस टू कम्युनिकेशन बाय टच, ठीक है, 49 का ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है, सूचना संचार के सभी पहलुओं को निर्देशित करने वाले नियम समूह प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 50 का। प्रश्न नंबर 51 क्या आपका पूछा गया है, अमन अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो फाइल जोड़ता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो जिसे कम समय में बहुत सारे लोगों ने देखा हो वर्णित करता है, तो वायरल का वर्णित करता है, ठीक है, वायरल हो, आप सभी लोग जानते हैं वायरल क्या होता है, वायरल वीडियोस होते रहते हैं सोशल मीडिया पे। चले 52 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, किसी विमर्श समूह में पोस्ट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, तो हमें आंशिक पूछे गए प्रश्नों की खोज, आंशिक पूछे गए प्रश्नों को पढ़ना चाहिए और समूह के बारे में जानने के लिए पूर्व में की गई पोस्ट को पढ़ना चाहिए, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 53 क्या है, निम्नलिखित में से क्या साइबर बुलिंग है, साइबर बुलिंग क्या है भैया, फ्लेम ईमेल, एक विमर्श पटल पर मतलबी टिप्पणी भेजना, हेट मेल, ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी साइबर बुलिंग है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 क्या है आपका, यदि आपको किसी अनजान से कोई संदेश या मेल प्राप्त हो तो आपको क्या करना चाहिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ए और सी में, ठीक है, इसे खोले बिना डिलीट कर देना चाहिए या फिर आपको जब तक आपको पता न लग जाए वह कौन है, ठीक है, जब तक आपको पता न लग जाए कि वह फेक ईमेल है, स्पैम ईमेल है या फिर सही ईमेल है, तब तक आपको इनबॉक्स में उसे पड़ा रहने देना चाहिए, ठीक है, तो इसका आप लोग बताइएगा, ज़्यादा बेटर आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अगला देखेंगे 55 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, चैट संक्षिप्त BRB का तात्पर्य क्या होता है, तो बी राइट बैक होता है, क्या होता है, बी राइट बैक, BRB का तात्पर्य क्या होता है, बी राइट बैक, 55 का बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 56 क्या है, नेटिकैप का स्वर्ण नियम मानव को याद रखें, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले अगला प्रश्न क्या है, 57 नंबर प्रश्न है, एक सामूहिक विमर्श में कौन से गुण महत्वपूर्ण हैं, तो सामवेगिक स्थिरता होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, इमोशनली स्टेबिलिटी। चले 58 नंबर प्रश्न क्या है, एक सामूहिक विमर्श में व्यक्ति को ज्ञान द्वारा संचार करना चाहिए, ठीक है, इन ए ग्रुप डिस्कशन आर मस्ट कम्युनिकेट विथ नॉलेज,
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 59 क्या है आपका, एक विमर्श को रोकने का सबसे खराब समय कौन सा है। जब 2 या 3 लोग एक साथ बात कर रहे हैं तब विमर्श को रोकने का सबसे खराब समय होता है। ठीक है, 59 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 क्या पूछा गया है, एक सामूहिक विमर्श में निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तथ्यों को बोलने में, तेज बोलने में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सामूहिक विमर्श अगर हो रहा है तो उसमें आपको तेज बोलने से बचना चाहिए। 60 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ये सभी मॉडल पेपर में मैंने पढ़ाया था साथियों। ठीक है, 61 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, एक सामूहिक विमर्श में हमें स्वीकारात्मक चाहिए। ठीक है, इन ए ग्रुप डिस्कशन वी शुड बी एसेसरेटिव। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 62 क्या है, जब सभी प्रतिभागियों पर एक निश्चित प्रश्नों की सूची समान क्रम में प्रशासित की जाती है, यह संचारित साक्षात्कार से जाना जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 63 क्या पूछा गया है, प्रतिवादी से किसी दिए गए मुद्दे पर गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका संचालन करना चाहिए। तो केंद्रित साक्षात्कार का संचालन करना चाहिए। ठीक है, फोकस्ड इंटरव्यू, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 64 क्या पूछा गया है आपका, ग्राहक साक्षात्कार के साथ निम्न में से क्या समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, ग्राहक साक्षात्कार के साथ क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो असंयोगिक प्रतिदर्श हो सकता है और समस्या पहचान भी हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट है, प्रत्युत्तर पक्षपात नहीं होता है। ठीक है, चले केवल फर्स्ट और सेकंड आपका ठीक है, केवल फर्स्ट और सेकंड आपके सही हैं। चले प्रश्न नंबर 65 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मनिष्ठ विधि एक व्यक्ति के बारे में जानने के लिए बेहतर है जब उसे मुक्त होकर अभिव्यक्ति की अनुमति दी जाए। तो यह इसे ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, परीक्षण, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका 65 का। चलिए प्रश्न नंबर 66 क्या है, साक्षात्कार प्रदत्त में निम्न कारकों से त्रुटि आ सकती है। कैसे आ सकती है, तो उत्तरों को शुद्धता से रिकॉर्ड करने में फेल हो जाते हैं, प्रतिवादी के प्रति उत्तरों को प्रभावित करने से। ठीक है, और तीसरा क्या है आपका, साक्षात्कार देने वाला बुद्धिमान है, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त साक्षात्कार वातावरण स्थापित करने में फेल। ठीक है, तो 1, 2 और चौथा आपका क्या है, चौथा आपका सही है। ठीक है, 1, 2 और चौथा किस में दिया है, 1, 2 और 4 इसमें दिया है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो 66 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 67 क्या है, साक्षात्कार ठीक है, इंटरव्यू आर कन्वर्जेशन विथ, तो कन्वर्जेशन विथ पर्पस। ठीक है, उद्देश्य, साक्षात्कार उद्देश्य के साथ वार्तालाप है। ठीक है, 67 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 क्या है, जब एक प्रत्याशी के रोजगार क्षमता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया किस प्रकार के साक्षात्कार में शामिल है, तो स्क्रीनिंग साक्षात्कार में शामिल है। 68 का ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 69 क्या पूछा गया है, साक्षात्कार के लिए सफल युक्तियां क्या हैं, तो व्यक्तित्व सौहार्दपूर्ण संबंध, अच्छा आंखों का संपर्क, मुख्य बिंदुओं का स्पष्ट विचार, ये सभी क्या हैं आपके साक्षात्कार के लिए सफल युक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा गया है आपका, समूह साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता प्रत्येक प्रत्याशी के व्यवहार का निर्णय प्रस्तुतिकरण के अनुरूप कर सकता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन के अनुरूप कर सकता है। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका 70 का। प्रश्न नंबर 71 क्या है, साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है। साक्षात्कार आपके 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, पर्सन, ठीक है, पर्सन इंटरव्यू, फोन इंटरव्यू, वर्चुअल इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू और इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है। ठीक है, 5 प्रकार के इंटरव्यू होते हैं आपके। ठीक है, पूछा भी है हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटरव्यू, मैंने 5 प्रकार आपको बता दिए हैं। प्रश्न नंबर 72 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध संचरित साक्षात्कार का प्रकार है, तो अर्ध संचरित जो होता है साथियों केस स्टडी साक्षात्कार बोलते हैं इसको। ठीक है, केस स्टडी इंटरव्यू, 72 का सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 73 है, इंटरव्यू शब्द की व्युत्पत्ति
फ्रेंच से हुई है। किससे हुई है? फ्रेंच से। बी ऑप्शन करेक्ट है 73 का। प्रश्न नंबर 74 क्या है? साक्षात्कार कौशल के प्रकार क्या हैं? तो फेस टू फेस, व्यवहारवादी और टेलीफोनिक, ये सभी आपके क्या होते हैं? व्हाट आर टाइप ऑफ इंटरव्यू स्किल, ठीक है। फेस टू फेस, बिहेवियरल और टेलीफोनिक, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी होते हैं। प्रश्न नंबर 75 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी साक्षात्कार प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अच्छी सलाह नहीं है? तो अस्पष्ट रहें तथा विशिष्ट सूचना देने से बचें, ये आपका क्या है? साक्षात्कार प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अच्छी सलाह नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 76 क्या है? एक जॉब साक्षात्कार में आपको अपनी शारीरिक भाषा से क्या करने से बचना चाहिए? तो अपने हाथ या पैरों को क्रॉस करने से बचना चाहिए, उचित आंखों का संपर्क से बचना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 क्या है? एक सक्रिय श्रोता बनने के लिए कुछ सलाह क्या है? ठीक है, कुछ सलाहें क्या हैं आपके सक्रिय श्रोता? ठीक है, एक्टिव लिसनर बनने के लिए आपको सलाह कौन कौन सी चाहिए भैया? तो वक्ता जो बोल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 78 आपका पूछा गया है, सक्रिय सुनने के समय किन सामान्य गलतियों से बचना चाहिए? तो वक्ता को बाधित करने से बचना चाहिए, वक्ता को जज करने से बचना चाहिए, ठीक है। पहला और दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2 करेक्ट हैं आपके। चलिए प्रश्न नंबर 79 क्या आपका पूछा गया है इसमें, कठिन परिस्थितियों में सक्रिय सुनने के लिए कुछ सलाहें कौन सी हैं? तो शांत और जुड़े रहना चाहिए, आदर प्रणाम करें तथा तदानुभूति प्रदान करें, स्पष्टीकरण पर प्रश्न पूछें, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 80 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी संचार की सबसे सामान्य बाधा है? तो शोर सबसे सामान्य बाधा है, ठीक है, नॉइस, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। वैसे आपके सांस्कृतिक भिन्नता और विश्वास का अभाव भी है, लेकिन पूछा है सबसे सामान्य बाधा, ठीक है, तो नॉइस होता है शोर। प्रश्न नंबर 81 क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा संचार में बाधा का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी है, संज्ञानात्मक बाधाएं। प्रश्न नंबर 82 आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा आवाज़ की सकारात्मक टोन का एक उदाहरण है? तो उत्साही और आमंत्रित है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 82 का। प्रश्न नंबर 83 है, संचार के तत्व क्या हैं? तो प्रेषक, ग्राहक और संदेश तत्व, ये सब क्या है? संचार के तत्व हैं, 83 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 क्या पूछा गया है आपका? मुखर, सीधे मुद्दे तथा स्वीकारात्मकता किस संचार के शैली के गुण हैं? तो यह प्रत्यक्ष शैली के गुण हैं, ठीक है। क्लियर और प्रत्यक्ष और स्पष्ट होता है आपका, क्लियर और स्पष्ट होता है, स्पष्ट दिया नहीं है, प्रत्यक्ष आपका हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट एंड क्लियर होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 84 का। चलिए प्रश्न नंबर 85 क्या पूछा गया है? जब अपनी टीम को प्रेरित करना हो तब उस परिस्थिति में सबसे उपयुक्त संचार शैली कौन सी है? तो उत्साही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 86 है, 86 नंबर, एक सफल शिक्षक द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली संचार शैली कौन सी है? तो प्रत्यक्ष है, ठीक है। क्लियर एंड डायरेक्ट होता है, तो क्लियर आपका दिया नहीं है, डायरेक्ट दिया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलें प्रश्न नंबर 87 है, कौन सी संचार शैली प्रतिपुष्टि देते समय सबसे अधिक प्रभावी होती है? मतलब कौन सी संचार शैली फीडबैक देते समय सबसे अधिक प्रभावी होती है? तो प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, ठीक है, 87 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 पूछा गया है, तार्किक होना, संगठित तथा विश्लेषणात्मक किस संचार शैली की विशेषताएं हैं? तो यह विचारशील शैली की विशेषताएं हैं, 88 का डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 89 क्या है? बालक के व्यक्तित्व निर्माण में, ठीक है, मातृभाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 89 का। प्रश्न नंबर 90 क्या है आपका? बालक के व्यक्तित्व मापन हेतु सबसे आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? प्रश्नावली विधि है, ठीक है, 90 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 क्या है? कथानक बोध परीक्षण, टीएटी व्यक्तित्व मापन की एक क्या है? प्रक्षेपी तकनीक है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है 91 का। प्रश्न नंबर 92 क्या है? 16 व्यक्तित्व कारक परीक्षण किससे संबंधित होता है? कैटल का सिद्धांत, ठीक है, 16 व्यक्तित्व कारक परीक्षण कैटल सिद्धांत पर आधारित है, 92 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका।
प्रश्न नंबर 93 है, क्रेस्मर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण किया है? तो 4 प्रकार के, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके, ठीक है, हर एग्जाम में, हर कॉलेज में पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 94 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था नहीं है? तो सक्रिय अवस्था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 94 का। प्रश्न नंबर 95 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व के शील गुण हैं? तो व्यक्तित्व के शील गुण कौन कौन से हैं? प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अनोखा होता है, ठीक है, और व्यक्ति एक संयुक्त पूर्ण के रूप में कार्य करता है, ठीक है। पहला और दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला दूसरा आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बी में दिया है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 95 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। 96 नंबर प्रश्न क्या है, गलत कथन चुनिए। गलत कथन कौन सा है? व्यक्तित्व अनोखा एवं विशिष्ट है, बिल्कुल है। व्यक्तित्व आनुवंशिकता का वातावरण संयुक्त उत्पाद है, ये भी आपका करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या है, व्यक्तित्व में मनोदैहिक तंत्र होता है, ये भी करेक्ट है आपका। यानी डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति का रूप है, आपका इनकरेक्ट है। चले, ध्यान रखेंगे प्रश्न क्या पूछा गया था गलत कथन चुनने के लिए, डी ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। 97 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व का वह चर जिसके द्वारा व्यक्ति सामान्यतः अपने बारे में अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? आत्मसम्मान, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है 97 का। प्रश्न नंबर 98 आपका पूछा गया है, कथन है, व्यक्तित्व सीखी गई अनुक्रियाओं में समूह के अलावा कुछ नहीं है। व्यक्तित्व के किस दृष्टिकोण को सबसे बेहतर वर्णित करता है? तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है 98 का। प्रश्न नंबर 99 क्या पूछा गया है, व्यक्तित्व के जैविक निर्धारक में, ठीक है, तो व्यक्तित्व के जैविक निर्धारक में क्या शामिल होता है? तो शारीरिक गठन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 क्या है आपका, इदम अहम परा अहम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो मन का गद्यात्मक पक्ष बनाते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो प्रश्न पत्र है आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।